क्षेत्रफल वेक्टर क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर। जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? जितने लंबाई हो और चौड़ाई हो तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। इसमें लंबाई हो चौड़ाई हो तभी उसका क्षेत्रफल निकलेगा, है ना। वेक्टर मीन्स क्या होता है? वेक्टर मीन्स होता है सदिश। वेक्टर मीन्स क्या होता है? सदिश। सदिश का मतलब क्या होता है कि जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। परिणाम नहीं, परिमाण कहा जाता है। इसमें दिशा भी हो, परिमाण भी हो, मतलब इसमें क्या हो? दिशा भी हो और क्या हो? परिमाण भी हो। परिमाण भी, ठीक है। दोनों। परिमाण का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? परिमाण क्या होता है? ये तो आप कह देते हो कि परिमाण भी है, दिशा भी है, तो परिमाण होता क्या है? ये हमें कुछ बताओ। निश्चित है जिसका मात्रक होता है। जैसे हमने कहा 5 किलोमीटर, क्या कहा? 5 किलोमीटर। तो किलोमीटर एक मात्रक है और ये एक संख्या है। तो जहां पर क्या हो? संख्या हो और क्या हो? मात्रक हो, उसी को कहा जाता है परिमाण। मतलब वेक्टर कब होता है कोई चीज? जब परिमाण और दिशा दोनों होते हैं तब वो वेक्टर होता है। उसको हम क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं, ठीक है। सदिश कहते हैं और तब ये वेक्टर होता है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं? जैसे जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है इसको हम कैसे लिखते हैं? जैसे हमने लिखा ए और वेक्टर, ए लिखा ए वेक्टर, ऐसे तो लिखते हैं ए वेक्टर। अब देखो ये तीर हम क्यों लगाते हैं और ये नोक का मतलब क्या होता है? हम पढ़ते तो आए हैं वेक्टर ये वेक्टर वो वेक्टर ये, लेकिन ये वेक्टर होता क्या है? ये जो साइन होती है, ये चिन्ह होता है, ये किसको आखिर प्रदर्शित करता है? दिशा को। और बस खाली दिशा को प्रदर्शित करता है? परिमाण। दिशा को तो ये भी प्रदर्शित करता है। ये नहीं प्रदर्शित करता है, ये भी तो दिशा को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें और इसमें तब अंतर क्या है? जो ए होता है और उस पे इस तरह की तीर लगी होती है, इस तरह की, ये जो इतना होता है, इतना, ये बताता है परिमाण को कि इसमें क्या है? परिमाण है। और ये जो नोक होती है ये बताती है इसके दिशा की। तभी इसको हम फुल रूप में कहते हैं वेक्टर ए, मतलब ये सदिश है, ठीक है। ये ए जो है क्या है? सदिश है, परिमाण है इसमें और क्या है? दिशा। और जो ए ये वाला होता है इसको हम कहते हैं खाली, इसमें क्या है? दिशा। खाली क्या है? दिशा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें खाली दिशा है। अब जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, जैसे ये कोई ये है बोला, इसका क्षेत्रफल मान लो ए, क्या है क्षेत्रफल? ए। अब ए है तो ए की दिशा क्या होगी? अगर मान लो कोई भी पृष्ठ है, एक पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अगर पृष्ठ है तो अपने ऊपर आगे जाने का प्रयास करता है, ये आप सभी जानते हो। जैसे अगर ये हमारा मान लो पेट है, ठीक है, पेट क्या है? एक पृष्ठ है, अगर इसको हम दबाएं ना, ऐसे ना दबाएं और इसे छोड़ दें तो ये भी अपने आगे आने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो कोई भी पृष्ठ होता है तो अपने ऊपर की दिशा में जाने का प्रयास करता है, आगे की दिशा में जाने का प्रयास करता है। तो आगे की दिशा में जाने का प्रयास करता है मतलब इसमें क्या है? दिशा है। क्या है? दिशा है, ठीक है। इसमें एक दिशा है और वो दिशा है ये दिशा है और ये है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या हुआ? लंबाई और चौड़ाई भी। तो क्षेत्रफल है उसमें क्या है? क्षेत्रफल है जो है, इसको हम मान ले तो इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। कोई भी पृष्ठ है तो ये लंबाई और चौड़ाई भी है इसमें, और इसमें ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसमें दिशा भी है, ठीक है। और ये
जो है इसका मात्रक भी है, इसलिए इसमें परिमाण भी है। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रफल वेक्टर। मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर कह सकते हैं। और जैसे हम इसको क्या कह सकते हैं, जैसे ए वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखो वेक्टर ए को अगर हम इसका परिमाण और दिशा अलग अलग कर दें, परिमाण और दिशा क्या कर दें, अलग अलग कर दें। जैसे मान लो ये n है, क्या है, दिशा n कैप। ठीक, n कैप कैप जो होता है उसके दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, जब हम इसको अलग कर दें ए को, ठीक है, तो ए को अगर हम अलग कर दें तो इधर क्या बचेगा n कैप। ये इसके दिशा को प्रदर्शित कर दिया इसने, इसके दिशा को इसने n कैप जो है वो प्रदर्शित कर दिया, तो बचेगा क्या, ए। यही तो बचेगा ए। तो ये हो गया, और इसी को हम कहते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। एक गोला देखा है, वृत्त और गोले में क्या फर्क रहता है। गोला जो होता है, जैसे मान लो आपका 1 रुपए का सिक्का है, गोला, उसमें क्या होता है, खाली लंबाई होती है, खाली लंबाई होती है, और एक रेडियस होता है, त्रिज्या, और तो कुछ होता नहीं है इसमें, खाली लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन जो गोला होता है, गोला जैसे आपका फुटबॉल हुआ फुटबॉल, तो गोला जो जैसे फुटबॉल हुआ आपका, तो फुटबॉल में लंबाई भी होती है, त्रिज्या भी होती है, जैसे इसकी त्रिज्या भी है मतलब चौड़ाई भी है, इसकी लंबाई भी है, और एक बात और कि इसकी ऊंचाई भी है। देखो जैसे एक फुटबॉल ले लो, तो बॉल कैसे होगा, इस तरह गोल गोल होगा, तो एक तो इसकी लंबाई हो गई, और एक इसकी चौड़ाई यानी त्रिज्या हो गया, और एक इसकी ऊंचाई भी हो गई। जैसे हम अगर 1 रुपए के सिक्का को पृथ्वी पर रखते हैं, तो इसका जो केंद्र होगा वो पृथ्वी पर लगेगा, छुएगा। लेकिन अगर हम इसको रख दें तो इसका केंद्र पृथ्वी को छुएगा, नहीं छुएगा। इसका केंद्र कहाँ है, ऊपर होगा, बीच में होगा, तो उसका केंद्र जो है पृथ्वी से नहीं छुएगा। तो ये वृत्त और गोले में यही फर्क होता है। अब हम लेंगे यहाँ घन कोण। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे घन कोण के बारे में, मतलब हम इस गोले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गोले में अगर हम एक रेडियस के बराबर, जो इसकी जो है रेडियस है उसी के बराबर एक हम यहाँ पार्ट ले लें, ये ठीक है, इसी के बराबर एक पार्ट ले लें, तो ये एक कोण बनाता है, जिसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, और ऊंचाई भी होगी। जैसे एक मान लो ये गोला है, और इसमें एक कोण बनाता है, एक एंगल बनाता है, ये ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो हम क्या कर दें, ए के आगे स्मॉल डी लगा दें, डी ए कर दें। ये आप जानते हो, आपने पढ़ा है समाकलन अवकलन में, होता है ना। अगर ए है, पूरे का क्षेत्रफल ए है, अगर हमें थोड़ा क्षेत्रफल लेना है तो हम क्या कर दें, डी ए कर दें, स्मॉल जो है। ठीक है, स्मॉल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। ठीक है, और जो घन कोण का एंगल है उसको हम डी ओमेगा ले लें, छोटा एंगल ले लें तो क्या ले लेंगे, डी ओमेगा ले लें। ठीक है, उसको हम क्या ले लें, डी ओमेगा ले लें, और डी ए, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो एंगल आएगा डी ओमेगा बराबर, ये क्या आएगा, डी ओमेगा बराबर क्या आएगा, डी ए अपन आर स्क्वायर। हाँ, डी ए अपन आर, ये हो जाएगा डी ए अपन आर स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल अभी बताया, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर कट गया, बराबर क्या हो गया, 4 पाई। 4 पाई जो होता है ये इसके सेंटर पर बना कोण,
इसके सेंटर पर, पूरे सेंटर पर कितना कोण बनेगा? तो 4 पाई, 4 और पाई का मान क्या होता है? 180। ठीक है, तो अगर हम इसको गुणा कर दें तो 18 चौका 72, हाँ 720, मतलब 720 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है घन। ठीक है, तो ये तो अलग की बात हो गई। तो यहाँ पे बनेगा डी ओमेगा बराबर डी अपन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कोण बनेगा। तो और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक जो इसका होता है उसको हम कहते हैं स्टेरेडियन। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है स्टेरेडियन कहते हैं। वही वृत्त में अगर आ जाए, वृत्त में आ जाए तो वृत्त में जो कोण बनता है उसका मात्रक खाली रेडियन होता है। ठीक है, वृत्त में जो कोण बनता है उसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। अगर इसमें वृत्त में ले लें, गोले को छोड़ो, अगर वृत्त में ले लें, वृत्त में मान लो कोई कोण बना है, तो इसमें भी एक लंबाई होती है, इसमें चौड़ाई होती है, बस इतना होता है। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर खाली होता है स्क्वायर में, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होगा? रेडियन। और इसका मात्रक होगा वो होगा स्टेरेडियन। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। और फिर जब हम निकालेंगे कोण इसका, तो 2 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2 पाई। मतलब जो इसके यहाँ पे कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, और इसमें 720 डिग्री का बनेगा। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इतना पहले हम लिख लेंगे। डी ए बराबर आर स्क्वायर हो जाए, क्षेत्रफल डी ए है वो आर स्क्वायर हो जाए, तो डी ओमेगा बराबर 1 हो जाएगा। बताओ, अगर डी ए आर स्क्वायर हो जाए तो आर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा और 1 हो जाएगा। तो हम इसकी परिभाषा ये कह सकते हैं कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो त्रिज्या के, मतलब आर त्रिज्या के वर्ग के बराबर, त्रिज्या के वर्ग के बराबर गोलीय पृष्ठ द्वारा, गोला है ना तो गोलीय पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ नहीं कहेंगे, गोलीय पृष्ठ द्वारा, मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, तो गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, उसे हम घन कोण कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा यही लिख लो। संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरित घन कोण। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? तो जो ऊपर हो जाएगा मतलब पूरे पृष्ठ पर क्या कोण बना है। अभी तक हमने क्या किया था? ये थोड़ा सा ले लिया था, ये तो किया था। अब हम क्या करें? संपूर्ण पृष्ठ पर, पूरे पृष्ठ पर कितना एक कोण बनाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ पर तब जो डी ओमेगा हमने लिखा था वो क्या हो जाएगा? ओमेगा। मतलब अब हमें स्मॉल नहीं लेना है, अब हमें क्या करना है? कैपिटल रखना है, क्योंकि हमें पूरा लेना है, थोड़ा नहीं लेना है। तो पूरा लेना है तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? डी ए जहां लिखे थे वहां क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा ले रहे हैं अपान आर स्क्वायर। अब आप ए की वैल्यू भी जानते हो, क्या होता है? 4 पाई क्या होता है? आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 4 पाई। मतलब अब कोण कितने का बनाएगा? 4 पाई का बनाएगा। 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। तो पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन की बात क्या है कि यदि क्षेत्रफल अवयव तथा अभिलंब के बीच थीटा डिग्री का कोण है। ठीक है, थीटा डिग्री का कोण है, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम क्या बात करेंगे कि अगर ये मान लो ये घन कोण है, ये ऐसे बनेगा घन कोण, ये है ओमेगा, है ना, ये है ओमेगा, और ये जो है ये है, और इसके बीच में ये डी ए है।
इसके बीच में एक कोण बन रहा है थीटा डिग्री का, ठीक है, थीटा डिग्री का। समझ में आया? ये वही जैसे हम लोग ने अभी बताया था हमने, ऐसे हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, भी समझा दे रहे हैं सही से, डी ए कॉस थीटा, ठीक है, डी ए कॉस थीटा क्या हो गया इसका एरिया, ठीक है, डी ए कॉस थीटा जो है क्या हो गया इसका एरिया। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो 4 पाई आर स्क्वायर है इसमें देखो डी ए मतलब एक छोटा सा एरिया, मतलब इसमें 4 पाई आर स्क्वायर आपका छोटा सा आ गया, और इसके बाद हमने लगा दिया है कॉस थीटा। क्यों लगा दिया है? क्योंकि ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, अब जो डी ओमेगा निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और डी ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी ए वेक्टर फॉर्म में डी ए, और इसके ऊपर वेक्टर और एन की दिशा लिख सकते हैं। तब डी ए कॉस थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये सॉरी हमने एन ए कर दिया था, एन जो है एन है यहाँ एन का, ये खाली दिशा बता रहा है और ये परिमाण दिशा दोनों बता रहा है, ठीक है। फिगर में भी सही कर लीजिएगा, फिगर भी बनाए हो नहीं बनाए, बना लिया। तो ये हो गया डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा, और डी ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं डी वेक्टर डी ए इंटू एन कैप और अपान क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा की वैल्यू ये आ गई जब ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा हो तो ये कंडीशन भी लिख लो।